ओम शांति। 16 नवंबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद को ही बाबा ने आज प्राइज़ बोला है। ये वंडरफुल प्राइज़ लेने के लिए आज हम विशेष अटेंशन देंगे। स्वमान के ऊपर मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। बाप की याद से स्वयं को संपूर्ण पावन बनाकर, बाप के प्यार में समाकर, बाप के प्यार में सर्व अधिकारी बनती जा रही हूँ और इस खजाने को सेवा में लगाकर सर्व की प्यारी बनती जा रही हूँ। इस तरह परम पूज्य आत्मा का जो आधार है संपूर्ण पवित्रता है और श्रेष्ठ कर्म है, जिसके साथ सेवा करके सर्व का प्यारा बनना है। इन दो बातों पर आज अटेंशन देंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे, अपने से पूछेंगे मेरे मन और बुद्धि में कोई अस्वच्छता तो नहीं है? बिल्कुल स्वच्छ हैं। तो आज अपने मन और बुद्धि की स्वच्छता पर विशेष अटेंशन देंगे, क्योंकि संपूर्ण पावन बनना है। इसके लिए पुरुषार्थ करेंगे धारणा के ऊपर। पहली धारणा है माया, इसके साथ हमारी युद्ध है। तो बाबा ने कहा माया की लड़ाई में हमने माया जीत बनना है, क्योंकि माया बहुत बलवान है। माया हमें वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। तो इसके लिए पावन ज़रूर बनना है। जितना पवित्रता के ऊपर अटेंशन होगा उतना ही हम माया जीत बनते जाएंगे। देह अभिमान में आकर के बाप को भूलना नहीं है, क्योंकि बाप को भूलने से ही माया अंदर आ जाती है। तो बाबा ने कहा विश्व में शांति स्थापन करने के लिए बाप का मददगार बनना। इस सेवा में जब बिजी रहेंगे तो माया का वार नहीं होगा। जब हम इस रूहानी हुनर में अपने आप को मूल वतन में ले जाएंगे तो भी माया का वार नहीं होगा। फिर बाबा के अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर बाबा की याद में रहेंगे, बाबा के प्यार में समाये रहेंगे तो भी माया का वार नहीं होगा। ज्ञानी तो आत्मा बनकर बाबा जो ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान को जब हम जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करते रहेंगे तो भी हम माया जीत बनते जाएंगे। ये संपूर्ण पवित्र बनने के लिए, माया जीत बनने के लिए इन धारणाओं पर अटेंशन देना है। एक धारणा पर विशेष बाबा ने अटेंशन दिलवाया कि बाप को चिट्ठी ज़रूर लिखनी है। अगर बच्चे चिट्ठी नहीं लिखते हैं तो बाप समझ जाते हैं कि बच्चे बाप को भूल गए हैं, देह अभिमान में आ गया है, बच्चों की बुद्धि ठिक्कर बित्तर में चली गई है। तो इसलिए बाबा को चिट्ठी ज़रूर लिखनी है, पावन ज़रूर बनना है, माया जीत बनना है। वैसा बनने की भिन्न भिन्न विधियाँ बताई। उसके साथ वैराग्य के ऊपर बाबा ने अटेंशन दिलवाया। कुछ भी साथ में चलना नहीं है, अभी मरे के मरे। बाबा ने कहा थोड़े समय में हाहाकार हो जाएगी, इसके बाद फिर जय जयकार होगी। तो हम सब बच्चों ने स्वर्ग में जाना है, तो स्वर्ग में जाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। हमें फ़ख्र होना चाहिए कि बाबा हमें क्या से क्या बना देते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें नई दुनिया को याद करना है, अपने वर्षे को याद करना है, वंडरफुल प्राइज़ को बुद्धि में रखते हुए इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। फिर याद की यात्रा के लिए बाबा ने कहा याद से ही पावन बनते हैं। हद से याद करते ही हम हद से बेहद में जा सकते हैं। अर्थात बाबा ने याद करने की जो हमें विधि बताई है, पहली विधि है रूहानी हुनर। रूहानी हुनर से हम हद से बेहद से, हद और बेहद से पार मूल वतन में जा सकते हैं, जिसमें जाने के लिए हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हम शरीर को छोड़ करके अशरीरी बन करके बेहद में जाते हैं। तो जब हम ये साइलेंस का अभ्यास करेंगे,
परमधाम में बाप की याद में रहेंगे, तब हम सेंसिबल बन जाएंगे, माया का वार नहीं होगा। 21 जन्मों के लिए हमें प्राइज़ मिल जाएगी, हम संपूर्ण पावन बन जाएंगे। दूसरी विधि बताई बाबा ने, बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना है। तो इसके लिए बाबा ने कहा बेहद के बाप से जो इस समय है वो ज्ञान सूर्य है, ज्ञान चंद्रमा है, हम सब लकी सितारे हैं। जो बाप से हमें वर्षा मिलता है 21 जन्मों का, तो वो हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। इसलिए फ़कुर से, नशे से उस बाप की याद में रहना है। स्पिरिचुअल लव जिसे बोलते हैं वो हमारा बाप के साथ होना चाहिए। वही टीचर बन करके हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई में इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ड्यूरेशन बताया जाता है। बाबा हमें इस पढ़ाई को पढ़ा के ऊंच पुरुषार्थ कराते हैं, तो हमें फ़कुर होना चाहिए। इस पढ़ाई का एक एक रत्न लाख, एक एक वर्षंस लाखों का है, क्योंकि इस पढ़ाई से को पढ़कर हम पद्मा पदमपति बनते हैं, नई दुनिया का मालिक बनते हैं, हमें वंडरफुल प्राइज़ मिलती है। और वही सतगुरु आकर के हम सबकी सद्गति करते हैं, हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं और हमें परम धाम में जाने का रास्ता बताते हैं। ऐसे सतगुरु की कभी निंदा नहीं करानी, ऐसा कोई कर्म नहीं करना और अपने को सेवा में बिजी रखना है और बहुत रसीले ढंग से ही दूसरों को समझाना है। गीता का भगवान कौन है, सृष्टि चक्र किसे कहते हैं, और इसके साथ साथ बाबा ने आत्मा का और परमात्मा का परिचय देने को कहा कि आत्मा छोटी सी बिंदी है, रॉकेट से भी तेज है। आत्मा अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है। तो आत्मा कैसे रूहानी हुनर सीख करके जब परम धाम में जाती है तो इसको साइलेंस का घमंड कहते हैं। जो साइंस वाले जाते हैं वो तो परम धाम में नहीं जाते हैं, तो उनको साइंस का घमंड कहते हैं। वो उनको शरीर का भी रिस्क रहता है, यहाँ किसी प्रकार का डर नहीं है, लेकिन भविष्य में उच्च पद प्राप्त करते हैं। ओम शांति।